तो क्या होगा अगर नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए? अरे वाह, हम दोनों एक कंट्री बन गए। सोवियत ने जापान के कैप्चर कर लिया, इस पर अटैक कर देते हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लियो। ओके गाइस, अभी जापान अपने अंडर है। आ गया। तेरे को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये ले बेटा, तेरी तो ये ले सियोल। तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए, मैं भी तेरा पार्ट ले लूंगा। बंद कर दे ये, वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तू क्यों ले रहा है? ये ले बस कर दे। अब तो घर में रहा मैं। बाकी ना ये मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे नहीं हरा पाएगा छुटके। चल सॉरी मांग, तब छोड़ूंगा तुझे। नहीं मानता तो ले, मैं भी नहीं करता कम। ले मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को बच्चे, मेरे को हारदा। और इसी तरह साउथ कोरिया फॉल होगा अगर अल्जीरिया बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे। अल्जीरिया का सबसे पहला टारगेट टूनीशिया होगा, जो कि इजीली फॉल हो जाएगा। फिर ये लीबिया पर एक बड़ा अटैक करके उसको भी अपने अंडर में कर लेगी। फिर ये अपने नेबरिंग कंट्रीज और बोट्सवाना को अटैक करके उसको अपने अंडर में करेगी। मगर लीबिया एक जोर का अटैक मार के अपना लैंड वापस से रिकॉग्नाइज कर लेगा। फिर ये बचे हुए अफ्रीकन देशों पर अटैक करेगा, जो कि इसके साइड में ही होगी, मतलब कि ईस्ट साइड। ले भैया, तुम मुझ पर अटैक को कर ले हो। और सारी कंट्रीज को अपने अंडर में कर लेगा। अब ये बन चुका है अफ्रीका का सबसे स्ट्रॉन्ग देश। और फिर ये मोल्डोविया को इंडिपेंडेंट करेगा और पोर्टुगाल पर अटैक कर देगा। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मगर ये इसकी एक बड़ी गलती हो सकती है, मगर फिर भी ये इटली के आइलैंड पर अटैक करेगा और उसको भी अपने अंडर में कर लेगा। अब ये बन चुका है यूरोप और अफ्रीका दोनों की एक कंट्री। फिर ये ग्रीनलैंड पर अटैक करेगा, मगर को नहीं छोड़ूंगा। ग्रीनलैंड इसको बदले में बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स देगा। तो ये आइसलैंड पर अटैक करेगा और उसको अपने अंडर में कर लेगा। अब ये बन चुका है एक बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग कंट्री, जिसको रशिया, अमेरिका, इंडिया और चाइना जैसे देश ही रोक सकते हैं अब, वरना ये एक दिन पूरे वर्ल्ड पर अटैक कर देगा। फिर से एक बार लीबिया पर अटैक करने की कोशिश करेगा, मगर लीबिया बाकी अफ्रीकन देशों के साथ मिलकर एक नई फॉर्म बनाएगा और इसके टूनीशिया पर जोरदार वॉर हो जाएगी। मगर फिर से लीबिया पर अटैक होगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मत कर। और पूरा अफ्रीका गुस्सा हो जाएगा इन दोनों की वॉर से, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पीस होनी चाहिए इनके हिसाब से। ये ले। और इनकी एक वॉर हो जाएगी। तभी पीछे से ब्राज़ील, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन फोर्सेस भी अटैक करेगी। मारो। मगर फिर से एक बार जोरदार अटैक के साथ ये अफ्रीकन फोर्सेस को पीछे धकेल देगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। और अफ्रीकन फोर्सेस भी पीछे धकेलते जाएगी। और फिर ये पूरे अफ्रीकन फोर्सेस पर इतना बड़ा अटैक करेगा कि उनकी आधी ज़मीन इसी में खाली हो जाएगी। फिर ये न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, मगर ये अभी उस न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं कर सकता। और पीछे से ग्रीस, टर्की, नाटो, यूरोपियन यूनियन जैसे स्ट्रॉन्ग देश इस पर अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आखिरी बार रुक जा। अब ये इतनी बड़ी आर्मी का सामना नहीं कर सकता और ये हार मान जाएगा और फॉल हो जाएगा। क्या होगा अगर कजाकिस्तान बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे। कजाकिस्तान का सबसे पहला टारगेट उज़्बेकिस्तान होगा, जो कि इजीली फॉल हो जाएगा। फिर ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान पर एक साथ अटैक करेगा और दोनों को अपने अंडर में कर लेगा। फिर ये तुर्कमेनिस्तान पर अटैक करके सेंट्रल एशिया यूनियन बनाएगा। और अब ये बन चुका है बहुत ज़्यादा सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग, बट मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी फीका। और इतने में ईरान बाकी देशों के साथ एक न्यू फॉर्म बनाकर इस पर अटैक करने लगेगा। मगर ये ईरान के फोर्सेस को बहुत तेज़ी धक्का देगा। मगर ईरान भी इतना कमज़ोर है, वो भी तो दुनिया के स्ट्रॉन्ग देशों के साथ है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान।
और दोनों के बीच कोल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगी। ये दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो दुनिया चाहती है कि अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो या तो ख़त्म हो जाए या तो इस वॉर को रोक दे, मगर ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच में वॉर चलती रहेगी और ईरान न्यूक्लियर वेपन फाइनली बनाकर कजाकिस्तान पर एक बड़ा स्ट्राइक करेगा। बदले में कजाकिस्तान रशिया से न्यूक्लियर वेपन और एडवांस्ड वेपन खरीदने लगेगा और फिर इन दोनों की द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट वॉर स्टार्ट हो जाएगी। मगर फिर से ईरान हार जाएगा अब की बार इस वॉर में, मगर फिर भी ये ईरान हार नहीं मानेगा और अटैक करते रहेगा। कजाकिस्तान की खोपड़ी भी अब अटक चुकी है और ये दोनों देश की वजह से पूरे वर्ल्ड जो इन दोनों को सपोर्ट कर रही है वो कंट्रीज बदनाम हो रही है, क्योंकि वो एक वॉरियर है और क्योंकि यूएस ऑलरेडी चाहता है कि ईरान ना हो, तो वो तो ऑब्वियसली कजाकिस्तान द सेंट्रल एशिया यूनियन को ही सपोर्ट करेगी और इस तरह फॉल हो जाएगा। क्या होगा अगर पाकिस्तान बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे? पाकिस्तान की मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर है, मगर फिर भी ये अभी के लिए काफ़ी चलेगा। ये बांग्लादेश पर अटैक करेगा और उसको अपने अंडर में कर लेगा, फिर नेपाल और भूटान पर एक बड़ा अटैक करके उसको भी अपने अंडर में कर लेगा। मगर बांग्लादेश अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, मगर इतनी बड़ी आर्मी के सामने वो टिक ही नहीं सकता। अब इंडिया चारों तरफ से घिर चुका है श्रीलंका को लेने के बाद। वहीं बाकी देश ट्राई कर रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। इंडिया पर एक बहुत बड़ा बॉम्बिंग और न्यूक्लियर वेपन अटैक होगा, मगर इंडिया कहाँ इतना कमज़ोर है, वो पाकिस्तान से अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर कुछ युद्ध के बाद इंडिया हारने लगेगा और क्योंकि रशिया इंडिया से गुस्सा है, इसलिए रशिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा इन दोनों की वॉर में। और अमेरिका तो अभी भी पाकिस्तान का ही साथ दे रहा है। फिर अफ़गानिस्तान पर एक बड़ा अटैक करके उसको अपने अंडर में कर लेगा। ये अब ये बन चुका है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और बड़ा देश। जहाँ पहले इंडिया होता था वहाँ अब पाकिस्तान है, विद मोर देन 2 times इंडिया लैंड मास। और अब ये बन चुका है पूरे एशिया की 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, मगर वर्ल्ड में अभी भी 5th है। ये पूरा ट्राई करेगी कि ये म्यांमार और सोवियत को हरा दे, मगर सारे कंट्रीज एशियाना की एक न्यू फॉर्म बनाएगी और इस पर अटैक कर देगी। तभी ताइवान पर एक सरप्राइज अटैक होगा और पूरे चाइना को ये अलर्ट करेगा। चाइना को लगता था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नॉर्थ और साउथ कोरिया को हरा देगा और ये इतने में उससे पहले कोई भी कंट्री कुछ रिस्पॉन्स करे, इसने अब हिला दिया है डायरेक्ट पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि चाइना जैसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस कंट्री को इस कंट्री ने चुटकियों में ख़त्म कर दिया है। मगर सारी कंट्रीज मिलकर इस पर अटैक कर देगी। अब इसकी खोपड़ी सटक चुकी है, क्योंकि चाइना को इसने ख़त्म किया और बाकी कंट्रीज लैंड ले रही है। तो ये उन कंट्रीज़ पर एक बहुत बड़ा और सरप्राइज अटैक करेगा, मगर वो कंट्रीज रिवर्स में इसको और भी बड़ा अटैक देगी। अब ये हो चुका है इन कंट्रीज से परेशान, ये अपनी इंडिपेंडेंस पाने की पूरी कोशिश करेगा, मगर अब का टिकने वाला ये इतनी बड़ी आर्मी के बाद फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। चाइना को तो प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन नीचे साउथ में क्या चल रहा है वो इसको पता ही नहीं होगा। फिर ये साउथ में अपनी आर्मीज भेज के अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये बन चुका है दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया और कनाडा से पहले। और अब ये दुनिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है दुनिया की। और अब ये एक बहुत बड़ी और जाइंट कंट्री है। इन कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करके दुनिया की 2nd मोस्ट GDP वाली कंट्री बन जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स के बाद।
फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ पर फिर सर एक अटैक, और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान पर भी एक अटैक। और अब ये इतनी बड़ी है कि ये रशिया के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सिविल वॉर चालू हो जाएगी जो हाल चाइना को हुआ था, क्योंकि इसमें मोर देन 101 बिलियन बुद्धिस्ट, मोर देन 1.15 बिलियन हिंदू एंड मोर देन 200 मिलियन पाकिस्तानी। तो ऐसा वेट तो बैलेंस हो ही नहीं सकता, मगर फिर भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ अभी भी टिका हुआ है पूरे वर्ल्ड में। ये पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देगी, और म्यांमार को भी ये ले लेंगे, मगर म्यांमार रिवर्स में सारी कंट्रीज के साथ मिलकर इसके लैंड पर भी अटैक करेगा। और यह बन चुके दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री, अमेरिका से भी पहले। मगर इसके चलते हुए सिविल वॉर में जो हो रहा है उसकी वजह से खतरे में आ जाएगी और हर एक कंट्री इसका दुश्मन बन जाएगा। और ये रशिया पर एक बहुत बड़ा बॉम्बिंग और अटैक करेगा, मगर अब इसने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स, डेड हैंड सिस्टम और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेपन्स और मटेरियल्स है, और यह फॉल हो जाएगी।